बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ज़ेबरा केक की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त केक बनता है। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे हम ब्लेंडर में बना रहे हैं, ब्लेंडर जार में। और यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क 1 कप प्लस 2 टेबल स्पून, ये रूम टेम्परेचर पर है दूध। और 1 कप हमें चाहिए ऑयल। तो कोई बीटर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। शुगर इसमें ऐड करेंगे, पाउडर शुगर है 1.5 कप यानी 1.5 कप है ये। और 2 टीस्पून इसमें विनेगर ऐड करेंगे। ये केक हम विदाउट एग बना रहे हैं, तो इसे अब मैं ब्लेंड कर लूँगी जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। और इसमें अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो एक स्ट्रेनर लेंगे और सबसे पहले जो है 2 कप मैदा जो है हम छान लेंगे। और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे। और अब आपने इसे जो है वो फोल्ड कर लेना है। तो एक ही डायरेक्शन में आपने इसे फोल्ड करना है आराम से। तो अब इसमें जो है वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे यानी वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे आराम से। तो एक ही डायरेक्शन में आपने इसे मिक्स करना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब हाफ बैटर हम अलग कर लेंगे। और इस हाफ बैटर में हम 1/4 कप कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी छान लेंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें बटर पेपर लगा दिया है और उसके ऊपर ऑयल लगा दिया ताकि केक चिपके ना। और सबसे पहले 1 टेबल स्पून जो है हम बड़ा चमचा लिया है मैंने, उसमें पहले हम वाइट वाला वनीला बैटर जो है वो ऐड करेंगे, फिर चॉकलेट, फिर वनीला, फिर चॉकलेट। इस तरह से हम ये तमाम लेयर्स लगाते जाएंगे जब तक हमारा बैटर जो है दोनों ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरह से आपने लगानी है, देख लें। और अब ये स्टिक की मदद से जो है इसको डिज़ाइन दे देंगे हम इस तरह से। तो मैंने जो है वो कढ़ाई को पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया है और इसमें एक नमक की लेयर लगाई है। इसके ऊपर स्टैंड रखा है और इस केक को हम बेक होने के लिए रखेंगे। तकरीबन 40 to 50 मिनट तक इसे बेक करेंगे और फिर चेक कर लेंगे टूथपिक की मदद से। तो ये केक जो है हमारा बेक हो चुका है। तो इसे अब ठंडा होने देंगे और फिर नाइफ से जो है इसके पैन से जो है वो अलग कर लेंगे हम। तो केक को आपने पहले बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा होने देना है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और आसान जो है केक बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त नहीं बना है, बहुत ही सॉफ्ट केक है। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।